अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उन सबको आज का मुबारक दिन बहुत 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 खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि वेलकम कर रहे हैं आज के मुबारक दिन पर आपको। आज वो दिन है जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारे लिए एक मिसाल कायम की अपनी ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदगी को लेके जिस तरह वो चले हैं, कदम कदम पे हमारे लिए मिसालें छोड़ते गए। उनका बचपन हो, तबलीग का दौर हो, शादीशुदा ज़िंदगी हो, अपनी औलाद के साथ उनका रवैया, अपनी पड़ोसियों के साथ उनका रवैया, यहाँ तक कि जो उनके दुश्मन थे उनके साथ भी जो उनका रवैया है वो हमारे लिए एक मिसाल पैदा करके चले गए। और चाहे हमारे आबा व अजदाद हों, हम हों, हमारे बच्चे हों, उन सब के लिए एक खुली किताब, उन सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके चले गए। अब उनकी बताई हुई तालीमात के हवाले से अगर हम चाहें कि अपनी जनरेशन को, अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पे चलाएं, तो हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। जो आज का ज़माना है, जो रवा रवी है, जो जिस तरह के का माहौल आजकल क्रिएट हो चुका है, उसमें हम अपने बच्चों को किस तरह उनकी बताई हुई राह पर गामज़न करें। सो हमने रिसर्च की और हमने सोचा कि इस ज़माने के साथ चलते हुए हमने कैसे अपने बच्चों को उस तरह उस रंग में ढालना है जिस रंग में ढालने का हमारे मज़हब ने हमें कहा है। तो रिसर्च के बाद पता चला कि 0 से 7 यानी कि पैदाइश से लेकर 7 साल तक बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एक बोर्ड की तरह होता है, कोरे कागज़ की तरह होता है। आप उसे जो जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके प्यार प्यार से समझाएंगे वो उसके जहन में नक्श हो जाएगा। चाहे आप उसको सोते हुए इस्लामी कहानियाँ या फिर कोई अच्छी दुआएं या फिर कोई अच्छी बातें इंसानियत के हवाले से समझाएंगे, मज़हब के अलावा भी इंसानियत के हवाले से समझाएंगे, तो वो उसके जहन में अज़बर हो जाएगी और वो सारी ज़िंदगी उसकी गुट्ठी में बैठ जाएगी। जब बड़े होके भी उसका रास्ता भटकेगा तो वो एक मैच्योर एज पे फिर उस रास्ते पर वापस आ जाएगा, क्योंकि जो स्लेट है उस पे तो नक्श ही आपने वही कुछ किया है। फिर होती है 7 से 14 साल की एज, जो कि एक मॉडलिंग एज कहलाती है। आप जो करेंगे, आपको वो जो करते हुए देखेगा वो अब्जॉर्ब करेगा अपने स्पंज के अंदर। आप नमाज पढ़ते हुए उसे नज़र आएंगे तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। आप उसे आप झूठ बोलने से गुरेज करेंगे तो वो झूठ बोलने से गुरेज करेगा। अगर आपको झूठ बोलता देखेगा तो वो खुद ब खुद अब्जॉर्ब कर लेगा वो चीज़ें कि जब वक्त पड़े तो झूठ को अपना लेना चाहिए। और उसी तरह 14 साल से अपवर्ड्स जो एज है वो सोशलाइजिंग एज है, जहाँ वो उठे बैठेगा वो वही पिक करेगा, वो उसी तरह की शख्सियत का हामिल हो जाएगा। जिस तरह के दोस्त उसके होंगे वो कुछ कुछ वैसा नज़र आने लगेगा। और उस वक्त माँ बाप का काम है कि वो उसकी कंपनी जो है उस पर थोड़ी सी नज़र रखें। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की नज़र से, और ये बात गलत नहीं है। सो अगर हमें अपने बच्चों की तरबियत उस तरह करनी है जिस तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, जिस मयाना रवि के साथ वो अपनी ज़िंदगी को लेके चले हैं और मिसाल कायम की है, हमारे लिए वो एक खुली किताब है और हमारे लिए एक ऐसा मशले राह है जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी जनरेशन्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तभी तो वेस्ट जो कि बहुत अपने मज़हब से और दूसरे मज़हब से दूर है, वो आज रो रहे हैं और वो आज इमिग्रेशंस फराहम कर रहे हैं अलग अलग ममालिक में, जहाँ उनको ये लगता है कि फ़ैमिली सिस्टम, बॉन्डिंग सिस्टम, रिलेशनशिप का सिस्टम उनसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाकी चीज़ों में हम पीछे रह गए हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं
ان کو لے کے چلنے میں ہم الحمدللہ بہت آگے ہیں.